Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah who is most merciful and beneficial. So अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट में क्या होता है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो गाइस, पास्ट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं ज़माना माजी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं ज़माना माजी मतलब। आगे हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और उसका डेफिनेशन देखते हैं। तारफ़ नंबर 1 इसमें क्या होता है क्या नहीं, आगे हम आपको समझाने जा रहे हैं। तारफ़ नंबर फर्स्ट में हम आ चुके हैं। जिन जुमलों से ये बात मालूम होता है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है, मतलब कि पास्ट टेंस में, जैसे कि मैंने कल रोटी खाया था, ये प्रेजेंट नहीं है, ये हो गया पास्ट में, जो मतलब कि गुज़रे हुए काम। जैसे कि मैंने कल टीवी देखा था, मैंने कल रोटी खाया था, ये मतलब कि पास्ट में गए गुज़रे काम है। चलो तो तारफ़ नंबर 2 पे चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आपको समझ आ जाएगा। तो वैसे तारफ़ नंबर 2 पे हमारे को दिया हुआ है कि अगर किसी काम का अमल गुज़रे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे जुमलों को फ़ाइल माज़ी मतलब कहते हैं। चलो तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको 3-4 मिसालें देता हूँ, तो फिर वहाँ पर ही आप समझ जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पर मिसालें हमारे को 4 दी गई हैं। जैसे कि पहला नंबर फर्स्ट, मैंने दूध पिया था, ये मतलब कि मैंने दूध पिया था। अगर हम इसको प्रेजेंट में करेंगे तो मैंने दूध पिया है। अगर हम इसको पास्ट में करेंगे, ये तो पास्ट का मिसाल है, ठीक है। मैंने दूध पिया था, हमने मैच हारा, मैंने एक सांप देखा, उसने मेरा कलम चुराया था, ये पास्ट में चला गया। उसने मेरा कलम चुराया था, ये मतलब कि कब चुराई, मतलब कि कल चुराया, परसों चुराया, मतलब कि काम करने से पहले ही, मतलब कि 3-4 मिनट पहले से ही अगर मतलब कि आप ये काम कर चुके हो तो ये हमारा चला जाएगा पास्ट में। जैसे कि मैंने रोटी खाया था, ये तो हमारा चला गया पास्ट में। इसकी उर्दू में पहचान और इलामत क्या है? अगर जैसे कि कोई जुमला दिया जाता है कि मैंने कल एक सांप मारा था, मतलब कि उर्दू फ़क़रात के आखिर में ये सारे जुमले आ जाएं, ना, तो फिर ये हमारा चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे थे, था, थी, करते थे, अलिफ, या, ये, या था, ये थे, लिया, दिया। अगर मतलब के आखिर में जुमले के उर्दू के जुमले में या ले आ जाए ना, तो फिर आप समझ जाइएगा कि उसमें लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली 1 इस्तेमाल होता है, ओनली डिड, और कौन सा भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता, ओनली डिड होता है। जैसे कि प्रेजेंट में हो रहा था ही, शी, इट सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स, उसके साथ डू, डज, तो फिर इसके साथ यही ओनली डिड लगेगा। इसके साथ डू, डज वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली डिड लगेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि किन किनों के साथ लगता है, किन किनों के साथ नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है डिड, ठीक है। ओनली डिड, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, तमाम प्लूरल नेम के साथ, मतलब कि जैसे कि प्रेजेंट में बता रहा था डू के साथ, डज के साथ अलग-अलग, यहाँ पर ओनली डिड लगाना है, और डिड के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ और तमाम प्लूरल के साथ भी लगेगा डिड, ओनली डिड लगेगा। और नेक्स्ट हमें बताता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब कि इसमें लगेगा सेकंड फॉर्म लगेगा। और एक बात मेरा आप ज़रूर याद रखिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब कि ओनली पास्ट में लगता है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं लगता, ओनली पास्ट में लगता है। फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और किसी में भी नहीं लगता। वाहिद ये एक ही सेंटेंस है जिसमें लगता है फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी है पास्ट टेंस में लगता है, और किसी में भी नहीं लगता, किसी में भी नहीं। इसका बनाने का कुलिया क्या है? पहले तो लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद लगेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट।
और इसके पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है, मिसबत जुमले हमारे पास आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंने दूध पिया था। यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसका आई ड्रैंक मिल्क। मैंने दूध पिया था, ये तो हमारे पास चला गया। और आप मतलब कि ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक, फिर सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक। पॉजिटिव में जब हम उसको मतलब कि जुमले को बनाएंगे तो ओनली पास्ट में लगेगा सेकंड फॉर्म। जैसे कि ये सारे सेंटेंस हमारे को जो भी दिए हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ये सारे के आखिर में देखियो अलिफ आ रहा है। और पिया था, जीता, किया, चुराया की, लिखा, मतलब कि सारे हमारे पास लास्ट में अलिफ आ रहा है। जैसे कि हमने मैच जीता, वी वॉन दी मैच, और इसका फर्स्ट फॉर्म विन होगा। और तुमने इनाम हासिल किया, यू गॉट दी प्राइज़। हमाद ने मेरा कलम चुराया, हमाद स्टूल माई पेन, मैंने मेहनत की, आई वर्कड हार्ड, उसने ख़त लिखा, ही रोट आ लेटर। रोट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। मतलब कि जैसे कि हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो ही रोट आ लेटर, ये मतलब कि सेकंड फॉर्म लगेगा, ओनली सेकंड फॉर्म इसमें लगेगा। इसमें मनफी जुमले मेरे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। पहले तो हमारे को सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कि वर्ब के बाद हमारे को फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कुछ भी नहीं। मतलब कि जैसे पॉजिटिव में करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ही डिड नॉट कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। और वो नहीं आया, हारिस नहीं खेला, हारिस डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, तुमने मुझे कलम नहीं दिया, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, ही डिड नॉट लिस्टन माई वर्ड्स, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब कि ये हमारे को एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि डिड के बाद वहाँ पर तो हमने डिड नहीं लगाया क्योंकि वो पॉजिटिव में है। अगर इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और जब मतलब कि हम उसको पॉजिटिव में बनाएंगे ना, तो फिर ओनली पॉजिटिव में लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और किसी में भी नहीं लगेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और सेकंड टर्न नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे सवाली जुमले में आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें देखें, पहले दिया हुआ है डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हमारे को दिया हुआ है सवालिया निशान। तो यहाँ पे लिखा है डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाता है। मतलब कि क्या उस्मा ने खाया, डिड उस्मा ईट। डिड फरहान राइट, क्या फरहान ने लिखा। डिड जबरान ड्रिंक, क्या जबरान ने पिया। डिड जफ़र ईट चिकन, क्या जफ़र ने मुर्गा खाया। डिड यू रीड द लेसन, क्या तुमने सबक पढ़ा। मतलब कि डिड के बाद वहाँ पर आ रहा था सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब कि अगर सवालिया में हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो फिर यहाँ पर पहले हमारे को डिड लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई भी नेम लगा दें या वो अभी मतलब कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सवालिया। जैसे कि यहाँ पर हमारे को 5-6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो फिर आप मतलब कि समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कैसे नहीं। और मतलब कि ओनली पॉजिटिव में हमारे को सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा। और मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में मतलब कि उसमें लगेगा फर्स्ट फॉर्म। और मतलब कि ओनली इसमें पॉजिटिव में ही लगेगा हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर हम गर्दान को नोट करें तो फिर यहाँ पर मैंने आई के जुमले दिए गए हैं। आई वेंट होम, मैं घर गया। आई डिड नॉट गो होम, मैं घर नहीं गया।
डिड आई गो होम, क्या मैं घर गया। डिड आई नॉट गो होम, क्या मैं घर नहीं गया। जैसे कि यहाँ पर हमारे को दिया गया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई वेंट गो, मैं घर गया। अभी दूसरा देखें, आई रोट अ लेटर, मतलब कि रोट का फर्स्ट फॉर्म होएगा राइट और थर्ड फॉर्म होएगा रिटन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई रोट अ लेटर, पॉजिटिव में ओनली हमारे को सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ और ये जहन में लगा दीजिए, मतलब कि ओनली पास्ट के पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा और किसी में भी नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी नहीं और इंट्रोगेटिव में भी नहीं और नेगेटिव में भी नहीं, ओनली पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत लिखा। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने खत नहीं लिखा। मतलब कि आई डिड नॉट, डिड आई नॉट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और मतलब कि आई रोट अ लेटर जब मतलब कि पॉजिटिव में आ जाए कोई सेंटेंस तो वहाँ पर लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और आई डिड आई नॉट में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के। कोई भी मतलब कि इसमें चेंजिंग नहीं होएगा, खाली ओनली पॉजिटिव में चेंज होने की वजह से मतलब कि कोई बंदे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये कैसे लगेगा यार, कैसे नहीं, मुझे समझ नहीं। मतलब कि आपको बस यही याद करना है, पॉजिटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओनली पॉजिटिव में लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और बाकी सारों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर यू की मिसाल दे दूँ, तुमने चाय पी, यू टुक टी, ये पॉजिटिव में हो गया। यू डिड नॉट टेक टी, देखो टुक का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है टेक, टुक, फिर उसके बाद है टेकिन। तो फिर यहाँ पर हमारे को डिड आ गया। डिड को मतलब कि आपको मैंने बता दिया था कि जहाँ पे भी डिड आए वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी। डिड यू नॉट टेक टी, क्या तुमने चाय नहीं पी। और यू के मतलब के दो, सो गाइस यू के मीनिंग होते हैं दो, एक होता है तुम और दूसरा होता है आप। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपने खाना खाया, यू एट मील, वहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगेगा और ये डिड में चेंज होगा तो नेगेटिव में यू डिड नॉट ईट मील, डिड यू ईट मील, डिड यू नॉट ईट मील। आपने खाना नहीं खाया, क्या आपने खाना खाया। जैसे कि फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ओनली डिड पे लगेगा और जब पॉजिटिव में चेंज होएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। और आगे मेरे पास है ही के बारे में। ही मुज़क्कर, वो मुज़क्कर है जो मतलब कि ही कैम, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव में आना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो आया, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम, नेगेटिव में चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या वो आया, डिड ही कम, डिड ही नॉट कम। जहाँ पर भी डिड आया वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पॉजिटिव में लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और आपको ये पता होना चाहिए कि ही ओनली लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए। अभी हम दे के हवाले से बात करते हैं। दे का मतलब है जमा, मतलब के बहुत सारे चीज़ें, मतलब के दे का मतलब ये जमा, वो जमा। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव में पहला सेंटेंस, दे वेंट टू द ज़ू, वो चिड़ियाघर गए। दे डिड नॉट गो टू द ज़ू, वो चिड़ियाघर नहीं गए। डिड दे गो टू द ज़ू, क्या वो चिड़ियाघर गए। डिड दे नॉट गो टू द ज़ू, क्या वो चिड़ियाघर नहीं गए। अगर मैं लूँ किसी सब्जेक्ट नेम को, शेरी डिड नॉट स्टील द पेन, स्टील फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारे पास, शेरी ने कलम नहीं चुराया। क्या अरशद ने खाना खाया, डिड अरशद ईट मील। क्या ज़फ़र ने सांप नहीं मारा, डिड ज़फ़र नॉट किल द स्नैक। इमरान ने मुझे कहानी सुनाया, इमरान टोल्ड मी आ स्टोरी। अच्छा जी, तो आज का हमारा वीडियो यही था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके एग्जांपल, काइंड्स, डेफिनेशन। सो इंशाल्लाह कल का हमारा वीडियो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर के डेफिनेट, काइंड्स, एग्जांपल्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फिर वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको रोज़ाना वीडियो देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू for all guys. So thank you. Allah Hafiz. Subscribe my YouTube channel. Thanks for all.